बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आखिरी सूरा इस सिलसिले के आखिरी बाब को मुकम्मल करते हुए सूरा नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसमें 185 सूरात हैं और ये मक्के में रसूल अल्लाह का जो क़याम था उसमें नाज़िल की गई। ये मक्की सूरत है। इसकी 128 से लेकर 130 तक जो आयात हैं उसमें कुर्बानी का जो दौर जहालियत में एक सिलसिला था उसके बारे में बताया गया है। इस सूरत के बारे में एक रिवायत है कि जब ये सूरत पढ़ी जाती थी तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे सुभान अल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। इसके बाद ऐसा लगता था जो रसूल अल्लाह का बयान है कि ये सूरत जब नाज़िल हुई है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान जो होराइज़न है उसमें फ़रिश्तों ने इस सूरत को थामे हुए हैं। अब इसके की पॉइंट्स जहाँ तक खबर मिलते हैं उसमें बेसिक पॉइंट जो है उसमें ये है कि अल्लाह की हक़नियत वहदानियत सिर्फ़ अल्लाह की है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मंसूब किया अल्लाह के साथ डिसबिलीव फॉल्सहुड, अल्लाह के साथ मुबालगा यूज़ किया। तो अल्लाह ताला के जो असल अहकामात हैं वही हैं जो दीन में कुरान और हदीस साबित हैं और जो इस सूरत में बताए गए हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है इसमें कि जो रसूल उनकी रफ़्क़ा हैं जो परेशानी में थे तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि आप उनसे कलाम किया जाता है कि आप लोग अपने आप को हलाकत में मत डालें और इस परेशानी और तकलीफ़ के वक्त आप थोड़ी सी इल्म और हिकमत से काम लें और सब्र से काम लें। इसके अलावा इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है और क़यामत के रोज़ सब चीज़ों को अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। फिर एक सप्लीकेशन भी है और एक पॉइंट भी है कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है उसका कहना है कि मेरा जीना मेरा मरना यहाँ तक कि ज़मीन पे मेरा चलना फिरना अल्लाह के हुक्म से है। अब चलते हैं सारी तफसीली इस सूरत की तफसीली जायज़े की तरफ। इस पर कहा जाता है कि जन्नत की और ज़मीन की जितनी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं और अल्लाह ताला के मामले में कहते हैं क्या मैं खुद बताऊँ कि मैं खुद रहमत हूँ, खुद जामे रहमत हूँ, मुकम्मल रहमत हूँ। फिर उसके बाद कि जो तुम अपने सीनों में छुपाते हो, जो तुम अपने सीनों में बताते हो, अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है और अल्लाह चाहता है तुम्हारे दरमियान तोड़ फोड़ कर दिया ताकि तुम यकीन करो और ईमान ले आओ। और फिर उसके बाद ये है कि अल्लाह बताते हैं कि ज़मीन जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं वो अपनी कम्युनिटी में जो है वो अहाता किए हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं। जैसे फ्लोक ऑफ शीप्स हैं, हर्ड्स ऑफ कैटल हैं, या हम कहें कि रेवड़ है जो खच्चरों का या घोड़ों का जो अस्तबल है। एक तरह के लोग एक तरह के इलाके में पाए जाते हैं। फिर एक जानवर परिंदा है दावतुल अर्ज़ की रफ्तार आसमानी घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो इंसानी गुनाह ऐसे अख़ज़ करता है कि गोया अल्लाह के नज़दीक वो एक खलीफा तो नहीं है, वो तो इंसान है, इंसान शूर मखलूक़ात है। खलीफा तो अर्ज़ है। जहाँ तक दावतुल अर्ज़ है ये एक परिंदा है जिसे हुक्म दिया गया अल्लाह के हुक्म से, जिसको अब ये जो 1000 साल हश्र के बाद हम देख रहे हैं इसमें अल्लाह ताला उसको हुक्म फरमाएगा कि लोगों के गुनाहों के बायस ये उनको सज़ा दी जाए और ये इतनी सख्त होगी कि हम लोगों को सख्त आजमाइश के देखेंगे। तो ऐसे मौक़े पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, छोटे से छोटे काम में अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें। फिर उसके बाद इसमें बताया जाता है कि जो समुद्रों और खुश्की और तरी की जो तारीकी है, क्या तुम उसको देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे फैलाया हुआ है, क्या तुम गौर नहीं करते। और उसके बाद की जो सितारे हैं, जो नजूम हैं, जो समंदरों और तरी में आसमान पर पाए जाते हैं, जिनके ज़रिए आप ठिकाना ढूंढते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को ना बारे में ना बता दें जो उन चीज़ों को जानते हैं और अल्लाह उनके इल्म को बढ़ाए हुए, अल्लाह ताला अपनी तरफ से उन्हें फसीह किए हुए हैं मालूमात में। इसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि जब ये ख़त्म होती है सूरह तो अल्लाह ताला इक़्तिबास करे एक बेसिक पॉइंट, क्योंकि सूरह का नाम सूरह नाम है द कैटल, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ खून बहाना जो कि ज़माने जाहिलियत में था, जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम लिया जाए, वो काबिल कबूल है ही नहीं। और फिर जो आखिरी वक्त सप्लीकेशंस हैं
وہ یہ ہیں کہ ایک مسلمان صرف یہ ہے میرا جینا میرا مرنا، یہاں تک کہ میری نماز پڑھنا میرا رہنا صرف اللہ کے حکم سے۔ یہ تک سنوپسس سورہ انعام کے بارے میں، یہ مکی سورہ 185 سورات ہیں اور حضرت محمد پہ مکہ کے آخری 10 دنوں میں نازل ہوئی۔ یہ تھی سورہ انعام، اور اس کے ساتھ ہی آج سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اب ریچولز آپ کو بتانے چھوٹی چھوٹی مصنون دعائیں نہیں، مصنون دعائیں ہی نہیں بلکہ طریقہ جو کوشش ہوگی پکٹوریکلی بتا دیا جائے، چارٹ کی مدد سے بتا دیا جائے، یا اینیمیشن کی مدد سے بتا دیجیے کہ کس طرح آپ سب نے قسمت کر سکتے ہیں وضو کی، اس کے علاوہ غسل کی، اس کے بعد طالب علم کی، استاد کی، مسافر کی اور سفر کی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔